नमस्कार, वेलकम बैक। ट्रंप ने दोबारा से कल क्लेम कर दिया कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध था उसको उसने रुकवाया है। साथ में बोल दिया कि 11 प्लेन डिस्ट्रॉय हुए हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि 11 में से 10 प्लेन वो पाकिस्तान के थे, क्योंकि मेजरली वो F-16 जो कभी नीचे गिर नहीं सकते उसको हमने गिरवाया, वो नहीं बात किया। क्वेश्चन ये नहीं है कि ट्रंप ने क्या किया। ट्रंप क्वेश्चन ये है कि वो ये स्टेटमेंट अभी क्यों दे रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि भारत के अंदर जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। वो चाहता है कि जो पॉट है उसको दोबारा से स्टर किया जाए, ताकि जो मिट्टी बैठने वाली है पानी के अंदर वो दोबारा से डंडा फिरा दिया ताकि वो मर्की वाटर हो जाए। कब हो रहा है? जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। वो चाहता है कि गवर्नमेंट को कोई भी जो रूल्स हैं वो पास करना चाहते हैं, कोई भी बिल वो पास नहीं हो, और गवर्नमेंट जो है अपने टर्म्स के ऊपर अपनी कंट्री को चलाने की कोशिश कर रही है, वो नहीं कर पाए। FCRA के बिल अगले हफ्ते आने वाला है। कल मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था। ये तब बनाया था वीडियो जब अभी अमित शाह ने अभी डिक्लेयर भी किया नहीं था कि FCRA के बिल अगले हफ्ते आने वाला है। दोस्तों, ये जो सब कुछ हो रहा है, दिस इज नॉट अबाउट अ बिल, दिस इज नॉट अबाउट अ स्टेटमेंट, दिस इज मच बिगर देन दिस। तो जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन में हमेशा आपसे पूछता हूं, व्हाई एंड व्हाई नाउ समथिंग इज हैपनिंग। जब आप इन दो क्वेश्चंस का आंसर देंगे तो आपको पूरी की पूरी पजल वो समझ आएगी। अब देखते हैं क्या रहा है। एक शेडो वॉर है जो टीयर अप कर रहा है हमारे कॉरिडोर्स ऑफ पावर को, वो भी दिल्ली के अंदर। नोबडी इज वॉचिंग दिस इनविजिबल हैंड्स जो ये स्ट्रिंग्स को पुल कर रहे हैं। हम विटनेस कर रहे हैं एक कोऑर्डिनेटेड, डेस्परेट, रूथलेस टेक डाउन। एक अटेम्प्ट है जो जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री में भारत के अंदर जो अभी हो रहा है कि किसी तरीके से भारत की गवर्नमेंट को वो नीचे गिरवाया जाए, एक कंप्लीट रिजीम चेंज 2029 से पहले वो किया जाए। क्योंकि रीजन है, उन्हें दिखता है कि जिस तरह से भारत आगे चल रहा है, मोदी जी को हराना 2029 में वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। वेस्ट बंगाल जीतने के बाद इन्हें एक चीज समझ आ गया कि अब हिंदू इकट्ठा हो रहा है, इसलिए बार बार अगर मोदी जी को हराना है तो इनकी जो स्ट्रॉन्ग बेल्ट है, हिंदू बेल्ट, हिंदी बेल्ट, इसमें इनको तोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए अब आपको समझना पड़ेगा कि इनका जो पैनिक है वो इतना ज्यादा डीप है कि अब ये ओपनली जो है मोदी जी की गवर्नमेंट को ये गिरवाने के लिए आगे, दे आर हेल्प बाउंड कि किसी तरीके से मोदी को हराया जाए। और मोदी जी की जो सॉफ्टनेस है उसे मोदी जी के अगेंस्ट एक वेपन की तरह उसे यूज किया जा रहा है। बहुत डिटेल में बात करूंगा। कोई मैं मोदी जी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं भारत के फेवर में हूं। कुछ चीजें हैं जो हमें भी समझनी पड़ेंगी। दोस्तों, एक ग्लोबल चेस बोर्ड होता है, उसके ऊपर मोहरे तेजी से मूव होने शुरू हो गए, और जो इंटरनेशनल डीप स्टेट है, उनके जो डोमेस्टिक पपेट्स हैं भारत के अंदर, वो कंप्लीटली रेटल्ड है, क्योंकि भारत उनकी बातों को सुन नहीं रहा। जो पुराना ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर, वो हमारी आंखों के सामने वो कोलैप्स होना शुरू हो गया। न्यू दिल्ली की गवर्नमेंट वो सुनती नहीं है, और मोदी जी किसी से कम नहीं है। अब हो क्या रहा है, इसलिए वॉशिंगटन कहता है कि कुछ भी कर, मोदी जी का जाना वो जरूरी है इनके सर्वाइवल के लिए। अब अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कर क्या रही है? 3 चीजें हैं जो उन्होंने करी, और हमने एक भी बात मानने से मना कर दिया पूरा प्रेशर आने के बाद। अब हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं मैं झुकूंगा नहीं, ना आंख उठाकर ना झुकाकर, मैं आंख में आंख डालकर बात करूंगा। ये बात करते हैं फॉरेन जो ये मास्टर्स हैं उनके लिए। लेकिन 3 चीजें हैं जिसके ऊपर हमें प्रेशराइज किया गया, और हमने तीनों के लिए मना कर दिया। अब उसके ऑपोजिट हमने काम करना शुरू कर दिया। पहला आपको मालूम है रशियन ऑयल का हमारे ऊपर प्रेशर था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, जब हमने बात नहीं मानी तो हमारा जो टैक्स है उसको 25 से 50% इंक्रीज कर दिया। यहां तक कि हमें यह बोला गया कि आपके ऊपर 500% का टैक्स लगा देंगे अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी। अब हमने नहीं सुनी तो उसके बाद ये अपने नीचे भी आ गए। बट अभी दोबारा से इन्होंने बोलना शुरू कर दिया जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है कि हम 100% का टैरिफ भारत के ऊपर लगाएंगे। हमने झुकने की बजाय एक ही काम किया, हमने रशिया का जो क्रूड ऑयल है उसकी परचेज को और इंक्रीज कर दिया, और आज की डेट में हम 55% अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो रशिया से खरीद रहे हैं, और ये हर रोज इंक्रीज होती जा रही है। दोस्तों, रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट यह था कि वॉशिंगटन को ब्लिंक करना पड़ा, हम ब्लिंक नहीं किए। February 2 आपको याद है 2026, यूएसए और भारत ने फाइनलाइज किया एक हिस्टोरिकल इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड एग्रीमेंट अभी साइन हुआ नहीं है, ये सिर्फ एक इंटरिम, एक टेम्पररी एक एग्रीमेंट था। अमेरिका को हमने फोर्स किया कि जो रशिया की ऑयल पेनल्टी है आपको खत्म करनी पड़ेगी, और जो टैरिफ हमारा 50% था उसे 18% पे नीचे लाया गया। हमने एक ही काम किया
कि हमने उनको बोला तुम्हें झुकना पड़ेगा, हम जो नहीं झुकेंगे क्योंकि अमेरिका को हमारी मार्केट की जरूरत थी। अमेरिका का डीप स्टेट वो मोदी जी को वो ब्रेक नहीं कर पाया, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी को वो ब्रेक नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें फोर्स किया गया कि वो एक डील को हमारे साथ साइन करें। आपको लगता है इतने आसानी से इतनी बड़ी इंसल्ट इतने लाइटली वो ले लेंगे? इसलिए आपकी रेजिम चेंज करने के लिए वो आपके पीछे पड़े हैं। लेकिन ये तो है पहला रीजन। दूसरा रीजन इससे भी ज्यादा खतरनाक है। जब वो बोलता है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध बंद करवाया, पाकिस्तान बंदरों की तरह तालियां मारने लग जाता है। हम क्या बोलते हैं? यू वर नो वेयर इन द सीन। जब जयशंकर जी से पूछा गया कि वे वॉज अमेरिका, जब आपका और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो उनका स्टेटमेंट था अमेरिका वॉज इन अमेरिका, दे वर नो वेयर इन द सीन। जब आप हर रोज उसकी वाट लगाएंगे ट्रंप जैसे इगोइस्टिक आदमी की, वो आपको इतनी आसानी से जीतने देगा? नहीं हो सकता। यह है दूसरा रीजन, जहां पर आप अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुंह पे बोल रहे हैं तुम एक नंबर के झूठे मक्कार और घटिया इंसान हो। मैं थोड़ी सी पंजाबी वाली लैंग्वेज यूज करने वाला था, आप अपने फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। तीसरा एक रीजन और है, तीसरा रीजन है डिफेंस का। दोस्तों ये अमेरिका की होली काउ है। मोदी जी क्या बोलते हैं? मोदी जी ने इन्हीं की होली काउ डिफेंस को एक नाइटमेयर में हमने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। आपको मालूम है पिछले 10-20 साल से अमेरिका और यूरोप ने भारत को एक पर्सनल एटीएम की तरह यूज किया, जहां पर वेपन्स को भारत में सेल करने के लिए ये यहां पर आते थे और हमारी गवर्नमेंट फोल्ड होती थी इनके सामने। अब मोदी जी ने वो रास्ते को बंद कर दिया। मोदी जी क्या कर रहे हैं? भारत हेविली आर्म कर रहा है अपने आप को बाय आत्मनिर्भर। 2025-26 में जो हमारा डिफेंस के एक्सपोर्ट्स हैं वो पिछले रिकॉर्ड से भी बढ़कर 60% इंक्रीज होता रहे हैं। लेकिन वो इतना बड़ा मैटर नहीं है। मैटर ये है कि हम जो अपने आर्म्स हैं ये बेच कर रहे हैं। आप देखिए हम जो मिडिल ईस्ट है वहां पे बेच रहे हैं। मिडिल ईस्ट वो मार्केट है जो कि वेस्ट की सबसे बड़ी लुक्रेटिव मार्केट थी, इसलिए वो टेरिफाइड है। दूसरा हम बेच रहे हैं फिलीपींस को, वियतनाम को, इंडोनेशिया को। ये दूसरी मोस्ट लुक्रेटिव मार्केट थी अमेरिका की और वेस्ट की। ये दोनों हमने इसके मुंह से हमने छीन लिए। नाउ दे आर रैटल्ड। इसलिए वो क्या कर रहे हैं? वो रैटल इसलिए हैं क्योंकि उनका लीवरेज इन सारी मार्केट्स के ऊपर वो खत्म हो गया, भारत के ऊपर खत्म हो गया, इसलिए वो टेरिफाइड है। और जो टेरर है वो डायरेक्टली भारत के अंदर वो एंटर करना शुरू कर दिया। ये तो हो गया, मैंने अमेरिका का वेस्ट को बता दिया कि ये हमारे से दुखी क्यों है और मोदी जी को ये गिरवाना क्यों चाहते हैं। अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने भारत के अंदर देखा कि मोदी जी के दुश्मन कौन है। मोदी जी के दुश्मन है हमारी ऑपोजिशन की पार्टीज। उन्होंने अब जो पेन अमेरिका का है वही पेन हमारी ऑपोजिशन का भी होना शुरू हो गया। अब आते हैं डोमेस्टिक ऑपोजिशन के अंदर। जो क्लॉक है वो टिक कर रही है। जो भारत के अंदर ओल्ड गार्ड है उन्हें मालूम है कि वो करंट एडमिनिस्ट्रेशन को वो ब्रेक नहीं कर सकते। उन्हें मालूम है कि 2029 में मोदी जी की जीत वो पक्की है, वो एब्सोल्यूट सर्टन है। प्लेबुक सिंपल है, झूठ बोलो, सिस्टम को डिस्टर्ब करो और उसे अंदर से डिस्ट्रॉय करो। ट्रंप भी झूठ का सहारा ले रहा है, राहुल गांधी भी हर रोज पार्लियामेंट में झूठ का सहारा लेता है। तो अब होगा क्या? होगा ये कि जो हमारी सड़कें हैं वहां पर जो प्रोटेस्ट है वो और बढ़ने वाले हैं। आप देखेंगे एक सडन एक्सप्लोसिव प्रोटेस्ट वो फ्लड करेंगे स्ट्रीट्स के ऊपर। डोंट बी फूल्ड, ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू अ प्लान है। ये ऑर्गेनिक अपराइजिंग नहीं है दोस्तों, ये कैलकुलेटेड हेविली फंडेड ऑपरेशंस है, जिसे अमेरिका से लेकर भारत की ऑपोजिशन सारे मिलकर ये काम कर रहे हैं। मैं पहले बोला दुश्मन का दुश्मन वो दोस्त होता है। दूसरा एक और है, भारत के अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं जिसको क्रिएट किया गया लिब्रांडो की तरफ से, उसे अब एक्टिवेट अब किया जाएगा। जब भी कोई इलेक्शन आने वाले होंगे, कोई पार्लियामेंट का सेशन होगा, उससे पहले आपको देखेगा ये एक्टिविस्ट ये बाहर निकलेंगे। ये अनार्की फैलाने वाले ये लोग हैं जो स्टूडेंट्स के नाम पर, कभी फार्मर्स के नाम पर, कभी किसी और के नाम पर ये बाहर आएंगे। ये अर्बन नेक्सस बाहर निकलेंगे और ये इन्फ्लुएंसर जो हैं, जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, कॉमेडियंस हैं, ये सब एक ही टाइम पर ये बाहर निकलेंगे एक सिंक्रोनाइज वे से, ताकि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हमारी कंट्री की स्टेट जो गवर्नमेंट है उसके साथ किया जाए। क्योंकि इन्हें सिर्फ क्योस चाहिए, वो चाहते हैं कि मोदी जी किसी तरीके से वो झुक जाए। लेकिन बिटर ट्रूथ ये है कि मोदी जी झुकने का नाम ही नहीं लेते। एंड दे ऑल्सो वांट वन मोर थिंग, भारत की गवर्नमेंट पैरालाइज हो जाए अपने आप। नहीं झुकेंगे तो पैरालाइज हो जाएंगे डिसीजन ना लेकर। और ये सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम है या मुश्किल वर्ड है क्या? इनडिसीजन। और आपको मालूम है कि जो डीप स्टेट है उसे भी मालूम है कि मोदी जी काम कैसे करते हैं।
स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली पॉलिसी है मोदी जी की, योगी जी की है। आज प्रॉब्लम आई, किसी लड़के ने लड़की को छेड़ा, उसको उठाया और टांगों पे गोली मार दी, हिसाब बराबर हो गया और उसका घर बुलडोजर से तोड़ दिया। मोदी जी बोलते हैं इनको सबको माफ कर दो। ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत डेंजरस है, और जो डीप स्टेट है उन्हें मालूम है कि ये मोदी जी की एक वीकनेस है कि वो सॉफ्ट है। उन्होंने उन्हीं की वो वीकनेस को यूज करना शुरू कर दिया मोदी जी के खिलाफ। और जो आपको मालूम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जैसे हमने हैंडल किया कॉकरोचों को, वो था बहुत ज्यादा सॉफ्टली। उन्हें मालूम था डीप स्टेट को कि मोदी जी सॉफ्ट चलेंगे, वो डंडे खा लेंगे, लेकिन इनके ऊपर डंडे नहीं बरसाएंगे। लेकिन जब अत हो गई, उसके बाद डंडे मारे, तो उन्होंने उसी डंडों को आपके खिलाफ उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर हम ऐसे ही सॉफ्ट रहे, जो काटल जो इनको मालूम है ग्लोबलिस्ट को कि मोदी जी सॉफ्ट चलेंगे, अगर आप ऐसे ही सॉफ्टली, अगर आपको लगता है कि आप डोमेस्टिक सैबोटाइजर्स को, ग्लोबल जो ये थिंक टैंक्स हैं, जो डीप स्टेट है, ये जो कार्टल्स हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं, अगर आप इनको रूल बुक के हिसाब से सॉफ्टली या कोर्ट्स के थ्रू अगर आप इनको जीत लेंगे, ये इम्पॉसिबल है। आप नेगोशिएट नहीं कर सकते उन लोगों के साथ जो आपकी कंट्री को जलाने के लिए और गजवे हिंद करने के सपने लेके बैठे हो। जब वो सारे के सारे हेविली आर्म्ड हैं, वो इन्फिल्ट्रेट किए हैं स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के अंदर, फार्मर्स के प्रोटेस्ट के अंदर, वो अब्यूज करते हैं हमारी मिलिट्री को, हमारी कंट्री के प्रधानमंत्री को, वो भी कैमरे के ऊपर। इसका मतलब है कि जो आपका ऑरा था अथॉरिटी का, इनविंसिबिलिटी का, उन्होंने तोड़ दिया है। और इसके साथ एक और हो गया, मिलियंस ऑफ लोग आज उनके साथ जुड़ गए हैं, कॉकरोचों के साथ, कि मोदी जी को गालियां निकालनी है। ये अल्टीमेट ट्रैप है। क्यों किया गया? क्योंकि डीप स्टेट को मालूम है कि जो गवर्नमेंट हमारी है वो प्ले करेगी नाइसली। इसलिए ये जो सारे मुद्दे हैं कि मोदी जी को किसी तरीके से गिरवाना है, उसके गिरवाने के लिए उन्होंने सब कुछ करके देख लिया। डिप्लोमेसी की वो फेल हो गई, इकोनॉमिक थ्रेटन किया, फेल हो गया, मिलिटरीली हमें दंग करने की कोशिश करी पाकिस्तान के थ्रू, वो फेल हो गए। अब मोदी जी का जो वीकनेस है सॉफ्टनेस का, उसे इन्हीं के खिलाफ यूज करना शुरू कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये टाइम अपीजमेंट का क्या खत्म नहीं होना चाहिए? अगर कांग्रेस को हम बोलते हैं कि मुसलमानों की वो अपीजमेंट करते हैं, तो क्या मोदी जी भी अपीजमेंट नहीं कर रहे आज की डेट पे? कैमरे के ऊपर आके बोल दिया, जिन्होंने गालियां निकाली थी चलिए इनको माफ कर देते हैं। क्या ये अपीजमेंट नहीं है? जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड किए जा रहे हैं डीप स्टेट की तरफ से, आपको भी मालूम है कि ये जो आपने आपकी गवर्नमेंट को गिरवाने के लिए वो एनजीओ में पैसे भेज रहे हैं, क्या वो ऐसे फ्री में भेज रहे हैं या एक एजेंडा है? और हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमारी गवर्नमेंट वेलफेयर का काम कर रही है। हमने घर बना के दे दिए, फ्री राशन दे दिया, फ्री पढ़ाई लिखाई दे दी, लेकिन इससे आप लॉयल्टी इन रेडिकलाइज्ड इकोसिस्टम का आप खरीद नहीं पाए। फिर 99-100% जो वोटिंग हुई आपको, उसमें से 1% भी इन रेडिकलाइज्ड इकोसिस्टम की तरफ से आपको नहीं आया। ना तो लिब्रांडो की तरफ से, ना ये गाली गलोच करने वाले बच्चों से, और ना ही मुसलमानों से। लीडरशिप जो उनकी है वो क्या कर रही है? वो एक हार्श रियलिटी पे काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से मोदी एक दिन चले जाएंगे, हम गजबे हिंद कर लेंगे। और हम उनको राशन दे रहे हैं कि चलिए आप आराम से यहां पे रहिए, फ्री राशन, फ्री पढ़ाई, फ्री आपको हर चीज दी जा रही है, आप आराम से गजबे हिंद कर लेना, लेकिन जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हम भीख मांग रहे हैं इन रेडिकलाइज जानवरों से वोट्स के लिए, और वो क्या कर रहे हैं? वो हमारे नेशन को अंदर से फ्रैक्चर करने की बातें कर रहे हैं। और पैसा कहां से आ रहा है? वही अमेरिका से, जो आज आपको लेक्चर दे रहा है। राशन में और नेशन में फर्क होता है मोदी जी, ये फर्क हमें समझना पड़ेगा। मोदी जी को लगता है मैं राशन दूंगा तो मेरा नेशन बच जाएगा। मैं बहुत वोकल हूं, मोदी जी के खिलाफ मैंने कभी कुछ नहीं बोला क्योंकि वो जबरदस्त काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत देर से एक चीज बोल रहा हूं कि अगर ये कंट्री कभी ब्रेक हुआ फ्यूचर में, उसके लिए अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे, आपको दिखेगा मोदी जी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। जैसे आज हम नेहरू को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि जो कश्मीर की प्रॉब्लम है वो नेहरू की इन डिसीजन के कारण वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई। अगर कल को जाकर ये इस्लामिक लोगों ने अगर हमारे कंट्री के ऊपर अगर राज किया या कांग्रेस दोबारा से आ गई, उसका रीजन होगा आज जो हम सॉफ्टली इन चीजों को डील करते हैं। अब मेरा टेक है इस पूरी सिचुएशन के ऊपर, ये मेरा अपना डिसीजन है, ये मेरी अपनी सोच है। अगर आप मेरे से एग्री नहीं करते, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। अगर एग्री करते हैं तो भी बताना कि इज इट राइट, कि जो भारत है, भारत को अगर बचाना है तो उसका फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। आपको इजराइल और चाइना वे में आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। भाई अगर आज
इजराइल है उसके अंदर कोई भी आपको जिहादी दिखता है, एकदम से वो गोली टांगों में नहीं मारते, वो यहां मारते हैं ताकि वो लुल्ला को प्यारा हो जाए और अगला जिहादी वो पैदा न हो। अगर आपको भारत को सिक्योर करना है, आपको 3 चीजें एट ए टाइम वो करनी पड़ेंगी, वरना ये देश इस्लामिक कंट्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। पहला है इंटरनल एनिमीज। आपको मालूम है कि यहां पर फॉरेन से पैसे लिए हुए कुछ कॉकरोच हैं जो भारत में बैठे हैं। मैं कोई दिपके की बात नहीं कर रहा हूं, कॉकरोच और भी बहुत है। 10 करोड़ तो जिहादी बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं। इन सबको फॉरेन से और भारत के ऑपोजिशन से इनको सपोर्ट है, मीडिया इनको सपोर्ट करता है, और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के हमारे बिके हुए जजेस 15-15 करोड़ रुपए लेकर इनको बाहर निकलने देते नहीं है। ये जो वायलेंट राइटर्स हैं, जो दंगे करते हैं, ये जो आज हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये घुस चुके हैं, आपको पहले इनको क्रश करना पड़ेगा। जीरो मर्सी के साथ ये नहीं बोल सकते कि इनको माफ कर दीजिए, क्या हो गया अगर थोड़ी सी गालियां निकाल दी, थोड़े से पत्थरबाजी कर दी तो की फर्क पड़ता है। आपको एक प्रोएक्टिव अप्रोच इजराइल और चाइना वे में आपको लेनी पड़ेगी, और कोई अप्रोच चल नहीं सकती। आपको फियर ऑफ द लॉ आपको डालना पड़ेगा। अब मुझे बताइए कौन सी कंट्री है जो अपनी आर्मी और अपनी लीडरशिप के खिलाफ वो गालियां सुनने के लिए परमिशन देती है। आप बाकी छोड़ दीजिए, भारत के अंदर भी जब सोनिया गंदगी की सरकार थी, डी फैक्टो पीएम थी वो, क्या आपने किसी को देखा सोनिया गंदगी के खिलाफ कोई भी कोई स्टेटमेंट दे सके, या कांग्रेस के खिलाफ? आज भी कर्नाटका के अंदर अगर आप सोनिया गंदगी, राहुल गंदगी या कांग्रेस के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देते हैं, आपको जेल हो जाती है बिना ट्रायल के। और मोदी जी के टाइम पर उल्टा हो रहा है, माफ कर दीजिए सबको। दोस्तों, इस तरह की सॉफ्टनेस के साथ आप फियर ऑफ लॉ आप नहीं डाल सकते। फियर ऑफ लॉ होता है जैसे चाइना में है, जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर है, आपने चोरी करी, आपके हाथ काट दिए, आपने किसी का रेप किया, आपका लिंग काट दिया गया और फांसी चढ़ा दी गई, और कोई तरीका नहीं है लॉ को इंप्लीमेंट करने का। यह है पहला तरीका। दूसरा एक और है करप्शन का, कि भारत के अंदर करप्शन आपको लगता है कि कम हो गई मोदी जी के आने के बाद? मोदी जी बोलते हैं मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप देखिए सड़कों के ऊपर, वहां पे पुलिस वाले ओपनली वहां पर रिश्वत ले रहे हैं, क्योंकि आपने 2-2 हजार 5-5 हजार का आपने फाइन लगाना शुरू कर दिया। उनकी रिश्वत 100 से 500 की और 1000 की हो गई। ये जो करप्शन है ये पूरे देश को खाती जा रही है, और करप्शन के कारण ही ये जो सारे इलीगल्स हैं तो भारत में ये स्प्रेड होते जा रहे हैं। आपको इसका ऑक्सीजन आपको खत्म करना पड़ेगा ताकि एंटी नेशनल एक्टिविटीज बंद हो सके। ये है दूसरा तरीका। मोदी जी कैसे करेंगे? वो ये नहीं बोल सकते मैं पैसे नहीं खाता हूं। आप नहीं खाते, बाकी का सिस्टम, आप ही की पार्टी के लोग क्या वो पैसे नहीं खाते? ये चीजें रोकनी पड़ेंगी। और तीसरा है जो ये हमारा ये जो नक्सलवाद है, आपने नक्सलवाद तो खत्म कर दिया, लेकिन अर्बन नक्सल्स आप खत्म नहीं कर पाए। वो ऑपरेट कर रहे हैं, अपने एजेंडास को रोज वो फैला रहे हैं। उनका जो प्रोपागेंडा का नेटवर्क है सोशल मीडिया के ऊपर, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसे आपको डिसमेंटल करना पड़ेगा। ये ट्विटर, फेसबुक, मोदी जी आपकी वीडियो को भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया, लेकिन कॉकरोचों की कोई भी वीडियो को ब्लॉक नहीं किया गया, क्योंकि वो तो नेशनल इंटरेस्ट की बात थी। आप तो देश को तोड़ने की बातें बोल रहे थे। ये कौन बोल रहा है? फेसबुक और इंस्टाग्राम बोल रहा है। आपको इन चीजों को सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि जो बैटल लाइंस हैं वो ड्रॉ हो चुकी हैं। फॉरेन पावर्स एक ही चीज बोल रही हैं कि वो आपकी गवर्नमेंट को गिरवा कर ही छोड़ेंगे। डोमेस्टिक जो हमारी ऑपोजिशन है वो उनके साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, यहां का जो फर्नीचर है अपने घर का उसको जलाना शुरू कर दिया ताकि घर को बचा सके। गवर्नमेंट रिएक्ट ही नहीं कर रही, वो केओस को हैंडल ही नहीं कर पा रही। और क्या कर रहे हैं वो लोगों ने, डीप स्टेट ने और ऑपोजिशन ने टर्म्स को डिक्टेट करना शुरू कर दिया है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर। दोस्तों, जो अगले कुछ महीने हैं, कुछ हफ्ते हैं, वो डिसाइड, अब जब हमारी गवर्नमेंट जो है, अगली गवर्नमेंट कौन आएगी वो इलेक्शंस में डिसाइड नहीं होगा। वो डिसाइड होगा कि क्या मोदी जी आज को डिसीजन लेंगे या नहीं लेंगे। अब डिसीजन ये है कि ये डिसीजन लेना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर भारत को सरवाइव करना है एज अ सॉवरन सुपर पावर, तो आपको ये जो शैडोज में जो आपको कंट्रोल करने की पूरी मुहिम है अमेरिका से और हमारे ऑपोजिशन की तरफ से, इसको हैंडल करना पड़ेगा। आपको अपने ग्लव्स उतारने पड़ेंगे मोदी जी, या तो योगी स्टाइल में काम करना शुरू कर दीजिए, वरना ये कंट्री हमारे हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि हमने डिसीजन लिया ही नहीं। सबका साथ सबका बकवास, ये सबसे बड़ा फेल्ड प्रोजेक्ट है। योगी जी का फॉर्मूला क्या है? एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इसके अलावा आप इसको चीज को आप सरवाइव नहीं करवा सकते। प्लीज टेक दिस डिसीजन। मैं ये कोई क्रिटिसिज्म मोदी जी की नहीं कर रहा हूं। मैंने हमेशा बोला है कि मोदी जी बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं,
डेवलपमेंट में, फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन इंटरनली वी आर टू सॉफ्ट एंड फॉर नो रीजन एट ऑल। आप प्ले करना चाहते हैं बाय द प्ले बुक। तो वो भी किसके अगेंस्ट? जिहादियों के अगेंस्ट। आप पुरुषोत्तम राम बनना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि पुरुषोत्तम राम तब बने जब रावण का वध किया था। उसके पहले वो राम थे। तभी कहता हूं, अगर धर्म को बचाना है, सनातन को बचाना है, देश को बचाना है, आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, वरना वही होगा जो बाकी सारी इस्लामिक कंट्रीज में हुआ। वहां के भी जो रूलर्स है, उन्होंने डिसीजन नहीं लिया, आज वो सारे हरे रंग में कन्वर्ट हो गए। क्या आप भी यही चाहते हैं कि देश हरे रंग में कन्वर्ट हो जाए? डिसीजन आपका। थैंक यू। जय हिंद।